एक बार फिर से हमने न्यूजीलैंड की तड़ाई होते हुए देख ली है और इतनी मार खाने के बाद इनको साइकेट्रिस्ट की जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि इस सीरीज ने उनका मेंटल ब्रेकडाउन तो वर्ल्ड कप से पहले ही कर दिया है। और पाकिस्तानियों, तुम तो मैच खेलने से अच्छा बॉयकॉट ही कर दो क्योंकि इस बार तो नए प्लेयर्स इन्हें धोने वाले हैं। क्योंकि इंडिया ना सही तो श्रीलंका ही सही, इनकी तड़ाई तो होने ही वाली है। लेकिन ये संजू सैमसन का क्या करना है, इससे जाली और फर्जी प्लेयर तो मैंने अभी तक नहीं देखा। और ईशान किशन एकदम रेडी लग रहा है इसका वर्ल्ड कप में ओपनिंग और कीपिंग का स्लॉट लेने के लिए। इन सभी चीजों की बात होगी इस रिव्यू में, सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंडिया इस बार टॉस जीतकर बैटिंग लेने का फैसला करता है ताकि अपने बॉलर्स को ड्यू में टेस्ट कर सके। ईशान किशन, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की वापसी होती है। हर्षित राणा, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई की जगह न्यूजीलैंड की तरफ से फिन एलन, बेवन जैकब्स, जेमिसन और फर्गुसन आते हैं कॉनवे, मार्क चैपमैन, जैक फॉक्स और मैट हेनरी की जगह पर। टॉस के वक्त सूर्या ऑडियंस को एड्रेस करते हुए कहते हैं, डोंट वरी, संजू सैमसन आज खेल रहा है। पर सूर्या भाई उससे भी पूछ लेते कि उसको खेलना है या नहीं, क्योंकि उसके लक्षण देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि उसको खेलना भी है। किसके लिए काम करते हो तुम? सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। यार बंदे में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिखी इस सीरीज में। इस बार भी जो एक चौका आया था वो भी आउटसाइड एज का आया था और जे एज भी फ्लिक करते हुए आया था। और इस बार इसने फिर से अपनी गलतियों से नहीं सीखा। लेग साइड की तरफ खेलने के चक्कर में एक थिक आउटसाइड एज लगवा लेते हैं जिसको कि डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फील्डर आसानी से पकड़ लेते हैं। ट्रूली एन एंड ऑफ एन एरर। अरे भाई इस बार तो पहली बॉल फिर से अभिषेक शर्मा ने खेली थी, फिर क्या हो गया तेरे को? अभिषेक शर्मा ने तो पहले ही ओवर से तुड़ाई शुरू कर दी थी। तीसरी बॉल पर जैकब डफी को एक छक्का मारा कवर्स के ऊपर से, फिर पांचवी बॉल पर एक अपर कट का चौका और अगली ही बॉल पर स्लैश का चौका मारा कवर के ऊपर से। फिर अगले ही ओवर में काइल जेमिसन के एक बैकफुट पंच का चौका मारा और एक फ्लिक ऑफ द रिस्ट से छक्का मारा। पांचवें ओवर की लास्ट बॉल पर जो लोकी फर्गुसन को एक स्लाइस का छक्का मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल कुछ ज्यादा ही तेज आती है और इनकी गिल्लियां उखाड़ कर आउट कर देती है। फिर सूर्या और ईशान के बीच में 137 रन की पार्टनरशिप होती है, वो भी बस 58 बॉल्स में। ईशान किशन लोकी फर्गुसन को 2 शॉट मारते हैं कवर्स के ऊपर से, एक छक्के के लिए जाता है और एक चौके के लिए। 10वें ओवर की चौथी बॉल पर मिचेल सैंटनर देख लेते हैं कि ईशान किशन स्टेप आउट करना चाहते हैं, इसीलिए वो आउटसाइड द ऑफ बॉल डाल देते हैं, लेकिन ईशान किशन वहां से भी कवर के ऊपर से चौका मार देते हैं और अगली ही बॉल पर एक स्लो स्वीप का छक्का भी लगा देते हैं डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। 10 ओवर्स के बाद इंडिया का स्कोर 102 स्कोर ही था, लेकिन इसके बाद होती है असली तोड़ाई। इस सोडी 12वें ओवर की पहली बॉल लेग स्पिन छोड़कर ऑफ स्पिन कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका ऑफ स्पिन कराने का बूथ ईशान किशन अच्छे से उतारते हैं क्योंकि इस ओवर में 29 रन आते हैं। इस सोडी को तो झाड़ फूक करवा ही लेनी चाहिए क्योंकि पिछले मैच में भी शिवम दुबे ने उनको एक ही ओवर में 29 रन ही मारे थे। टेंशन मत लेना इस सोडी भाई, क्योंकि शुभमन गिल आपको उस तांत्रिक का नंबर बता देंगे जिससे उन्होंने संजू सैमसन का काम करवाया है। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर ग्लेन फिलिप्स के पास एक मौका आता है कैच का, लेकिन वो कैच तो ड्रॉप करते हैं, साथ ही साथ छक्का भी करवा देते हैं। 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर ईशान किशन एक पुल का छक्का लगाते हैं और उससे अगली बॉल पर एक स्लो स्वीप का छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगले ओवर में काइल जेमिसन की एक शॉर्ट स्लोअर बॉल पर वो फुल शॉट खेलने जाते हैं और डीप मिड विकेट पर आउट हो जाते हैं। वो 103 रन बनाते हैं 43 बॉल्स में, जिसमें 4 चौके और 10 छक्के होते हैं और इसी पारी के लिए उनको मैन ऑफ द मैच भी मिलता है। सूर्या प्लेयर ऑफ द सीरीज बनते हैं क्योंकि उन्होंने 242 रन मारे थे, वो भी 80 की एवरेज और 197 की स्ट्राइक रेट के साथ। कप्तान एकदम सही टाइम पर अपनी फॉर्म में आए हैं। वो तो इतना अच्छा खेल रहे थे कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स नो बॉल डालकर उनको इंजरी कर देना चाहते थे। 14वें ओवर में सूर्या जैकब डफी को 23 रन मारते हैं। इस ओवर में एक चौका आता है और 3 छक्के। अगला ओवर मिचेल सैंटनर का होता है और उनकी दूसरी बॉल पर सूर्या उनके सर के ऊपर से छक्का मारते हैं। अगली बॉल पर वो स्टेप आउट करते हैं, लेकिन वो स्टंप हो जाते हैं क्योंकि ये बॉल स्लो होती है और टर्न भी होती है। हार्दिक भी अच्छी फिनिशिंग करते हैं और एक चौके के साथ 4 छक्के मारते हैं। लास्ट ओवर की फर्स्ट बॉल पर वो जेमिसन को एक फुल टॉस के ऊपर मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारते हैं, लेकिन अगली बॉल एक शॉर्ट स्लोअर मन होती है ऑफ स्टंप के बाद, जिस पर हार्दिक एक फुल शॉट मारने जाते हैं लेकिन पावर नहीं जनरेट कर पाते, इसलिए वो मिड विकेट पर आउट हो जाते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक को इस बॉल पर थोड़ा वर्क करना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है कि वो इस तरह की बॉल पर आउट हो जाते हैं। मे बी वो इस तरह की बॉल पर कट शॉट भी खेल सकते हैं पॉइंट या थर्ड मैन के ऊपर से। रिंकू सिंह रनअप बॉल 8 ही मार पाते हैं और शिवम दुबे लास्ट बॉल पर मिली फ्री हिट को बॉलर के ऊपर से छक्के में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी के साथ ही इंडिया 271 रन्स का हिमंगस स्कोर बनाती है। न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साइफर्ड और फिन एलन की ओपनिंग जोड़ी आती है। अर्शदीप अपने पहले ही ओवर में 17 रन देते हैं, लेकिन एक साथ में विकेट भी ले लेते हैं। वो होती है टिम साइफर्ड की, जो कि बस एक ही चौका मार पाते हैं और इस ओवर की लास्ट बॉल पर मिड विकेट पर आउट हो जाते हैं। लेकिन फिन एलन अपनी बीबीएल की फॉर्म जारी रखते हैं और अर्शदीप के अगले ओवर में 23 रन मारते हैं। वो छठे ओवर में वरुण चक्रवर्ती को 2 पुल शॉट मारते हैं, जिस पर एक चौका आता है और एक छक्का। इसी के साथ ही वो अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। 9वें ओवर की पहली बॉल पर ही ईशान किशन स्टंपिंग मिस करते हैं और बाय का चौका करवा देते हैं। जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए फिन एलन अगली ही बॉल पर पुल का चौका मार देते हैं डीप मिड विकेट की तरफ। पर बापू के होते हुए वॉयलेंस हो सकती है क्या, क्योंकि अक्सर फिन एलन और बाद में ग्लेन फिलिप्स दोनों को ही लॉन्ग ऑन पर आउट करवा देते हैं। मैं तो इस स्पेल को मैच का एक टर्निंग पॉइंट मानता हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 10 ओवर्स में 131 रन तो बना ही लिए थे और अगर थोड़ा और डिस्ट्रक्शन होता तो ये मैच दूसरी तरफ भी जा ही सकता था। रचिन रविंद्र भी एक अच्छा कैमियो खेलते हैं और फिन एलन का अच्छा साथ देते हैं, लेकिन फिर आता है अर्शदीप का कमबैक स्पेल। पहली बॉल एक शॉर्ट नकल बॉल होती है आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जिस पर रचिन रविंद्र पुल करने के चक्कर में डीप स्क्वायर लेग पर आउट हो जाते हैं। ये डिसमिसल हार्दिक पांड्या के डिसमिसल से ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। मिचेल सैंटनर भी एक शॉर्ट बॉल पर आउट हो जाते हैं। ये बॉल उनकी तरफ स्किड करती है और वो बॉल हवा में खड़ी कर देते हैं और शॉर्ट कवर पर खड़े सूर्या आसान सा कैच पकड़ लेते हैं। बेवन जैकब्स तो पूरी तरह आउट ऑफ शॉट लगे। एक वक्त पर तो उनके 2 ही रन थे, वो भी 8 बॉल में। वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर उनका कैच छूटता है शॉर्ट मिड विकेट पर, फिर एक बाय का चौका भी जाता है, लेकिन अगले ही ओवर में एक गुगली बॉल उनके मिडिल स्टंप को लगती है और इसी के साथ ही उनका नन्या पांडे से बड़ा स्ट्रगल खत्म हो जाता है। डैरिल मिचेल बुमराह के ओवर की पहली बॉल पर चौका मारते हैं और अगली 2 बॉल में 2 छक्के मारते हैं डीप फाइन लेग के ऊपर से। 16वें ओवर में ये अर्शदीप को रिवर्स स्कूप खेलने के चक्कर में चौपन हो जाते हैं। इसी ओवर में इससे पहले काइल जेमिसन एक शॉर्ट बॉल पर पुल खेलने के चक्कर में चौपन हुए थे। अर्शदीप के साथ इस सीरीज में कुछ अजीबोगरीब सीन ही हुआ है। पावर प्ले में उनको रन पड़ जाते हैं, लेकिन वो सेकंड स्पेल और थर्ड स्पेल में अपना कमबैक कर लेते हैं। पावर प्ले के 2 ओवर्स में उनके 40 रन आते हैं, लेकिन वो अपना स्पेल करने के बाद 51 रन ही खाते हैं, वो भी 5 विकेट लेकर। 17वें ओवर की लास्ट बॉल पर अक्षर लोकी फर्ग्यूसन को बोल्ड कर देते हैं और इंजरी के बाद उनका कमबैक गेम भी अच्छा रहता है और वो बस 33 रन देते हैं 3 विकेट्स लेकर। इस सोडी अपनी बॉलिंग का गुस्सा बैटिंग पे लगा कर जाते हैं और वो 33 रन मारते हैं 15 बॉल्स में, जिसमें 3 छक्के भी होते हैं एक चौके के साथ। लेकिन रिंकू द ऑलराउंडर उनको पॉइंट पर कैच आउट करा देते हैं और इसी के साथ इंडिया 46 रन से जीत जाता है। इंडिया इस सीरीज को 4-1 से जीतता है और ऐसा कहा जा सकता है कि बैटिंग ने डोमिनेट किया पूरी तरह से और बॉलर्स ने भी क्रंच सिचुएशन पर कमबैक करवाया और इस मैच से एक क्लैरिटी भी मिल गया कि अब तो ईशान किशन ही ओपनिंग करेंगे वर्ल्ड कप में। और ये चीज और भी सॉलिडिफाई हो गई थी क्योंकि उन्होंने विकेट कीपिंग भी की थी। तो ये तो था मेरा रिव्यू। आप भी अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।